हमारी मान्यता के अनुसार अयोध्या एक बहुत ही प्राचीन शहर है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रामायण का कालखंड लाखों हजारों साल पुराना है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अयोध्या की रिकॉर्डेड हिस्ट्री सिर्फ 2000 साल पुरानी है? क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान राम के अस्त्र शस्त्र, उनके पिताजी का नाम और माता सीता की तलाश के दौरान हनुमान जी द्वारा दिखाई गई अंगूठी रामायण कालखंड के बारे में बहुत कुछ बताती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या की, उसके इतिहास की। क्या रामायण काल वाकई लाखों वर्ष पुराना है? रामायण और श्री राम का कालखंड क्या हुआ होगा? इस चर्चा के लिए हमें तीन बातें जानना आवश्यक है। पहला है उनके पिता का नाम, यानी राजा दशरथ, और उनके नाम का अर्थ। दूसरा है हनुमान जी की माता सीता से रावण के अशोक वाटिका में भेंट। और तीसरा श्री राम के द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्र रावण के युद्ध के समय। तीनों बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजा दशरथ की। जब राजा दशरथ युद्ध में लड़ने गए थे तब कैकेयी ने उनका रथ संभाला था, और क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी तो राजा दशरथ ने उन्हें 3 वचन कभी भी मांगने का वादा किया था। इसी वादे के कारण कैकेयी ने श्री राम के लिए वनवास मांगा था और अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक। रथ का जिक्र श्री राम जब रावण के असुर और उनकी सेना से युद्ध करते हैं तब भी आता है। ऐसा बार बार बताया जाता है कि रावण, मेघनाद और उनके बहुत से सेनापति रथ पर चढ़कर युद्ध करने आते थे। तो दोस्तों, इस रथ के जिक्र से हमें क्या पता लगता है? बड़ी सिंपल सी बात है। इससे पता लगता है कि रामायण काल के दौरान रथ का प्रयोग होता था। अब रथ के प्रयोग के लिए 2 चीजें आवश्यक हुआ करती थी। पहला था घोड़ा और दूसरा था स्पोक्ड व्हील, यानी तीली वाला पहिया। दोस्तों, इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि आदमी ने घोड़े का डोमेस्टिकेशन, यानी उसे पालतू बनाना शुरू किया 3500 बिफोर क्रिश्चियन एरा में, और स्पोक्ड व्हील का आविष्कार हुआ करीब 2000 बीसी में। और रथ के प्रयोग के पहले प्रमाण हमें मिलते हैं करीब 1900 बीसी में, वह भी रशिया के आसपास के इलाके में। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि रामायण काल में अगर रथ का प्रयोग होता था तो रामायण में बखान की गई घटनाएं 2000 बीसी के बाद की है, क्योंकि उससे पहले रथ का प्रयोग ही नहीं होता था। तो क्या इसका मतलब है श्री राम 2000 बीसी यानी आज से करीब 4224 साल पहले अयोध्या पर राज करते थे? इसके बारे में स्पष्ट रूप से कह पाना मुश्किल है। लेकिन श्री राम द्वारा इस्तेमाल किए गए अस्त्र शस्त्र भी कुछ और ही कालखंड का बयान करते हैं। इसका कारण यह है कि रामायण में लिखा है कि श्री राम ने रावण के साथ युद्ध में तीर, कमान और तलवार और ढाल का प्रयोग किया था। और रामायण के अनुसार ये तीर, कमान, तलवार और ढाल आयस धातु के बने थे, और आयस धातु का मतलब था लोहा। इसी संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में यह जिक्र करना भी उचित होगा कि जब श्री राम सीता जी के साथ स्वयंवर के समय भगवान शिव का धनुष तोड़ते हैं तो ऐसा बताया गया कि धनुष 8 पहियों वाले एक लोहे के बक्से में रखा था। तो दोस्तों, इसका मतलब यह भी स्पष्ट है कि रामायण काल के दौरान आयरन, आयस या लोहे का उपयोग होता था। और दोस्तों, भारत में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ? कार्बन डेटिंग, जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और खुदाई के दौरान मिले एविडेंस, खासकर जो पेंटेड ग्रे वेसल्स मिले हैं, उनसे पता लगता है कि भारत में लोहे का इस्तेमाल 1000 बीसी और 800 बीसी के बीच में शुरू हुआ होगा। तो अब आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं कि जब लोहे का इस्तेमाल 1000 बीसी में शुरू हुआ होगा तो लोहे की तलवार, ढाल और तीर कमान कब बनने शुरू हुए होंगे। एक और घटना रामायण कालखंड के बारे में कुछ जानकारी देती है। रामायण के अनुसार जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने लंका गए थे, अशोक वाटिका में उन्होंने अपनी पहचान साबित करने के लिए माता सीता को एक अंगूठी दिखाई थी, और उस अंगूठी पर श्री राम का नाम अंकित था। अब दोस्तों, भारत में सिग्नेट रिंग, यानी ऐसी अंगूठी जिस पर या तो कोई चिन्ह बना हो या नाम लिखा हो, अंगूठी के मालिक की पहचान साबित करने के लिए, उसका इस्तेमाल बहुत कम साल पहले शुरू हुआ था। सिग्नेट रिंग के प्रयोग के पहले प्रमाण मिलते हैं करीब 200 बीसी के आसपास, जब इंडो ग्रीक्स भारत में आए और उन्होंने पंजाब के आसपास का जो एरिया है, नॉर्दर्न इंडिया, वहां पे अपना राज्य स्थापित किया। इंडो ग्रीक्स के आगमन से पहले ऐसी किसी अंगूठी का जिक्र नहीं है जिसके ऊपर एक सरफेस हो जिस पे कोई चिन्ह बनाया जाए या कोई अक्षर अंकित किया जाए। तो नटशेल में दोस्तों बात यह है कि भारत में रथ का प्रयोग शुरू हुआ होगा करीब 1900 बीसी के आसपास, लोहे का उपयोग शुरू हुआ होगा करीब 1000 बीसी के आसपास, और सिग्नेट रिंग का उपयोग शुरू हुआ होगा 200 बीसी के आसपास।
अब क्योंकि इन सभी चीज़ों का रामायण में उल्लेख है, तो आप अपने आप गणना कर सकते हैं कि रामायण का कालखंड क्या रहा होगा। इसमें मैं एक बात अपनी तरफ से ये जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि रामायण का कालखंड कुछ और रहा हो और उसका वर्णन किसी और कालखंड में किया गया हो, और उसके वर्णन के दौरान उस वक्त में उस कालखंड में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का भी जिक्र कर दिया गया हो। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं अयोध्या की। कितने वर्ष पुरानी है अयोध्या नगरी? क्या है अयोध्या का इतिहास? यहाँ मैं फिर से एक बार ये कहना चाहूँगा कि इस बारे में हमारी मान्यताओं के अनुसार कोई संशय नहीं है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, और अयोध्या जैसे इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित कौशल राज्य की राजधानी थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसके बारे में क्या कहता है? दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी खुदाई के दौरान मिले प्रमाण ये बताते हैं कि जो आज का अयोध्या शहर है वह मानवता के सबसे पहले साक्ष्य मिले होंगे करीब 1500 बीसी के आसपास। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम जो फाउंडर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके अनुसार आज का अयोध्या शहर करीब 1500 बीसी के आसपास राजा बृहदबला की मृत्यु के बाद एकदम उजाड़ हो गया था। राजा बृहदबल महाभारत काल के दौरान कौरवों की तरफ से लड़े थे और ऐसा कहा जाता है कि उनका वध किया था अभिमन्यु ने। इसके बाद आज का अयोध्या शहर फिर से बसाया गया मौर्य काल में। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि उस जमाने का अयोध्या भारत का एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में इस शहर का नाम अयोध्या नहीं साकेत हुआ करता था। उस जमाने का साकेत, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है, वो हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध धर्म का भी एक बड़ा धार्मिक केंद्र था। ऐसा कहते हैं कि महात्मा बुद्ध स्वयं 2 बार साकेत आए थे और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर ने वहां पे अपने उपदेश और प्रवचन दिए थे। ऐसा कहते हैं कि वहां पर बुद्धिस्ट स्तूपास और जैन मंदिरों की बहुतायत थी, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण था आदिनाथ जैन मंदिर, जिसे बाद में ढहा दिया गया था। 4वीं शताब्दी बीसी यानी ईसा पूर्व में कौशल राज्य को मगध के शासक अजात शत्रु ने अपने एम्पायर में मिला लिया था और यह मगध राज्य का हिस्सा बन गया था। दोस्तों, साकेत का उदय फिर से हुआ 3री शताब्दी क्रिश्चियन एरा में, जब मगध का राज पाठ हासिल किया गुप्त वंश ने। दोस्तों, अयोध्या शब्द का पहला उल्लेख भी मिलता है इसी समय के दौरान, यानी इससे पहले अयोध्या जो नगरी है उसका वर्णन हुआ था रामायण में या हमारे पुराणों में, लेकिन इसका ऐतिहासिक उल्लेख इस समय तक कुछ भी नहीं था। पहली बार इसका उल्लेख हुआ 435 क्रिश्चियन एरा में, जब गुप्त काल के एक मंत्री ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया कि उन्होंने अयोध्या के कुछ ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। 6ठी-7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, जिन्होंने पहले थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाई थी और उसके बाद वो उसे कन्नौज ले गए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसके बाद आपको पता ही है दोस्तों, 1000 क्रिश्चियन एरा के बाद इस देश में कई आक्रांता आए और अंत में राज स्थापित हुआ स्लेव डायनेस्टी का, और स्लेव डायनेस्टी के भारत में आगमन के साथ ही अयोध्या और कौशल पर राज हो गया दिल्ली की सल्तनत का। तो दोस्तों, ये था साकेत का इतिहास। साकेत वो शहर जिसे बाद में ये माना गया कि वही शायद भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। लंका क्या थी? क्या आज का श्रीलंका ही लंका है, या लंका भारत में कोई और शहर या इलाका था? इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली बार। अगर आपको ये आज की चर्चा पसंद आई तो कृपया अपने चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका मेरा चैनल i24। बहुत बहुत धन्यवाद।